कोविड-19 पैंडेमिक के बाद वर्ल्ड बैंक ने अपनी रिपोर्ट पेश की, जिसमें कि पॉवर्टी, प्रॉस्पेरिटी और पाथवेज आउट ऑफ द पॉली क्राइसिस को अपनी रिपोर्ट में मेंशन किया। इस रिपोर्ट की फाइंडिंग्स में हमें यह पता लगा है कि जो ग्लोबल पॉवर्टी रिडक्शन है, उसमें हमें कोई प्रोग्रेस देखने को नहीं मिली, जिसका कि कारण पॉली क्राइसिस रहा। दोस्तों, पॉली क्राइसिस एक टर्म है जो कि रेफर करती है एक ऐसी सिचुएशन जिसमें कि मल्टीपल क्राइसिस ऑफ स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ, इंक्रीज्ड फ्रेजिलिटी, क्लाइमेट रिस्क और हाइटेंड अनसर्टेनिटी, इन सारी चीज़ों का मिश्रण सेम टाइम पर होना, उसे पॉली क्राइसिस कहते हैं, जिससे कि नेशनल डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज और इंटरनेशनल कोऑपरेशन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। इससे टारगेट्स नॉन अटेनेबल हो जाते हैं। जो ग्लोबल पॉपुलेशन है वह साल 2030 तक एक्सट्रीम पॉवर्टी के अंदर आ जाएगी, जिसे कि प्रोजेक्ट किया जा रहा है 7.3% से, जो कि वर्ल्ड बैंक के टारगेट से दुगना है और वेरी वेरी फार अवे है सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रुप के एलिमिनेशन टारगेट से। इससे ग्लोबल प्रोस्पेरिटी गैप भी बढ़ा है, जिससे कि प्रोग्रेस ठप पड़ गई है पैंडेमिक के बाद से। इंक्लूसिव इनकम ग्रोथ में भी स्लो डाउन देखने को मिला है। इसमें प्रॉस्पेरिटी गैप एक एवरेज फैक्टर है, जिससे कि इनकम्स को मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता है, जिससे कि हर किसी को दुनिया में प्रॉस्पेरिटी स्टैंडर्ड के करीब लाया जा सके, अराउंड $25 पर पर्सन अ डे। पर इस चीज़ को अगर भारत के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो हमें सिग्निफिकेंट फॉल देखने को मिला है एक्सट्रीम पॉवर्टी में, जो कि साल 1990 में 431 मिलियन थी, जो कि घटकर 2024 में 129 मिलियन रह चुकी है। भारत में पॉवर्टी एस्टिमेशन का जो इतिहास है वह प्री इंडिपेंडेंस से ही चला आ रहा है, जिसे कि दादा भाई नौरोजी अपनी किताब पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में मेंशन करते हैं। ब्रिटिशर्स के द्वारा नेशनल प्लानिंग कमीशन को 1938 में और बॉम्बे प्लान को 1944 में इस्टेब्लिश किया जाता है, जिससे कि पॉवर्टी कितनी है उसका एस्टिमेट लगाया जा सके। आज़ादी के बाद भी पॉवर्टी का एस्टिमेशन लगाने के लिए प्लानिंग कमीशन को इस्टेब्लिश किया जाता है 1962 में, और साथ ही वीएम दंदेकर को 1971 में, अलग कमेटी को 1979 में और लखतवाला कमेटी को 1993 में इस्टेब्लिश किया जाता है। दोस्तों, पॉवर्टी को मैनेज करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा कुछ इनिशिएटिव्स भी लिए गए हैं। उदाहरण के तौर पे आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, जल जीवन मिशन, पीएम उज्ज्वला योजना, सौभाग्य योजना, पीएम जनधन योजना, अटल पेंशन योजना, पीएम श्रम योजना, पीएम किसान योजना, पीएम मुद्रा योजना, और साथ ही दोस्तों नीति आयोग का भी पॉवर्टी को कॉम्बैट करने में एक बहुत बड़ा योगदान है। धन्यवाद।